हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फार्मा हब फार्मामेड इजी। आज हम फार्माकोकाइनेटिक का मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटेशन। अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा या यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो इन तक ज़रूर देखें, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेशन का मतलब क्या होता है। ड्रग का सिस्टेमिक सर्कुलेशन से बॉडी के डिफरेंट टिश्यू और फ्लूइड में मूव करना। साइंटिफिक डिफिनेशन अगर बोले तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेशन इज ए रिवर्सेबल ट्रांसफर ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स। ये प्रोसेस कब होता है? एब्जॉर्प्शन के बाद होता है और एलिमिनेशन से पहले होता है। सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे समझो, ड्रग हमारी ब्लड में गई, ब्लड में जाने के बाद वो ब्रेन, किडनी, लीवर एंड मसल्स फेट में जाती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेशन, वेयर ड्रग मूव थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू अदर बॉडी के टिश्यू में जाती है, अदर बॉडी के ऑर्गन्स में जाती है, अदर बॉडी के अदर पार्ट्स में जाती है, अदर कंपार्टमेंट में जाती है। तो क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेशन। अब चलते हैं पाथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन। डिस्ट्रीब्यूटेशन के अंदर भी इस सीक्वेंस में ट्रेवल करती है। पहले ड्रग गई, कहाँ गई? ब्लड में, ब्लड से ऑर्गन में, ऑर्गन से टिश्यू में और टिश्यू से टारगेटेड साइट पर। लेकिन हर ऑर्गन में ड्रग सेम स्पीड से नहीं जाती है। ये डिपेंड करती है किस पे? ड्रग की प्रॉपर्टीज पे एंड ब्लड फ्लो पे। इसलिए सबसे पहले ड्रग कहाँ पहुँचती है? हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में एंड लीवर में। अब चलिए फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेशन, मेजर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ब्लड फ्लो टू टिश्यू, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग, लिपिड सॉल्बिलिटी, मॉलिक्यूलर साइज, फिजियोलॉजिकल एंड बैरियर। अरे ब्लड फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये डिसाइड करता है ड्रग के साइट ऑफ पर एक्शन, कंसंट्रेशन, ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, टॉक्सिसिटी एंड डोज कैलकुलेशन। कभी कभी ड्रग काम करने में के बजाय डैमेज कर देती है, उसका रीजन भी होता है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेशन। कभी कभी क्या करता है, ड्रग हमारी टॉक्सिसिटी कॉज कर जाती है, कभी कुछ अनवांटेड इफेक्ट हो जाती है क्योंकि वो ड्रग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई अपने टारगेटेड साइड पे। रोल ऑफ ब्लड फ्लो क्या होती है? ब्लड हाई ब्लड फ्लो ऑर्गन्स होती है और लो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स होती है। हाई ब्लड फ्लो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? लीवर, किडनी, हार्ट एंड ब्रेन। एंड लो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? मसल्स, फैट एंड बोन। इसलिए फैट सॉल्युबल ड्रग फैट में स्टोर हो जाती है और लेट इफेक्ट करती है क्योंकि लो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स है ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? ब्लड में ड्रग बाइंड होती है प्रोटीन से, एल्बुमिन जैसे बाइंड होती है एसिडिक ड्रग से, और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बेसिक ड्रग होती है। जहाँ एक गोल्डन रूल याद रखो, ओनली फ्री ड्रग इज फार्माकोलॉजिकल एक्टिव। प्रोटीन से बाइंड हुई ड्रग इफेक्ट नहीं दिखाती है, रिवर्स फ्रॉम में हो जाती है। अगर ड्रग हमारी प्रोटीन से अलग नहीं हुई तो हमारी ड्रग क्या करेगी? साइड ऑफ एक्शन पे हमारी जो ड्रग के इफेक्ट है वो अच्छे से शो नहीं करेगी। ड्रग कब शो करेगी? जब हमारा ड्रग फ्री हो, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव हो, तभी हमारा क्या करेगी? ड्रग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं प्रोटीन बाइंडिंग के? हाई प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड स्लो ऑनसेट। हमारा अगर प्रोटीन बाइंडिंग अच्छी हो ड्रग की तो ड्रग के एक्शन क्या होंगे? अच्छे होंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की ड्रग होगी, ड्रग काम करेगा, एंड स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगी। लो प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है फास्ट एक्शन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जल्दी ही हमारे ड्रग से, हमारे बॉडी से ड्रग एलिमिनेट कर जाती है। इससे प्रॉब्लम तब आती है जब दो ड्रग्स
सेम प्रोटीन के लिए कम्पीट करती है, जैसे वारफिन और फेनेंटोइन। इससे क्या होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है। अब चलते हैं आगे, क्या है टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग क्या होते हैं, कुछ ड्रग सिर्फ ब्लड में नहीं रहती, वो बाइंड हो जाती है फैट, बोन एंड मसल्स में। इशू कब होता है, ड्रग एक्यूमुलेशन के कारण, प्रोलॉन्ग एक्शन होते हैं, कभी कभी ये टॉक्सिसिटी भी कॉज कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिजॉक्सिन इन हार्ट टिश्यू। डिजॉक्सिन क्या करते हैं, हार्ट टिश्यू में ये बाइंड करते हैं और हम अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट शो करते हैं। अब चलते हैं रोल ऑफ लिपिड सॉल्बिलिटी। इजली लिपिड सॉल्बिलिटी क्या होती है, लिपोफिलिक ड्रग क्या करती है, वाइड डिस्ट्रीब्यूटेशन होता है, हाइड्रोफिलिक ड्रग लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल के लिए डाइजीपाम क्या है, लिपोफिलिक है। इजली सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करती है, कौन से, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। हाइड्रोफिलिक ड्रग क्या होती है, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मोस्ट ऑफली प्लाज्मा में ही रहती है। एग्जाम्पल हाई लिपोफिलिसिटी वाइड डिस्ट्रीब्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन से होते हैं, डाइजीपाम। डाइजीपाम क्यों यूज होते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो। अब आगे चलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इस बैरियर के, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर एंड ब्लड CSF बैरियर, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर। अब चलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होते हैं, ब्लड ब्रेन क्या को प्रोटेक्ट करता है, ये क्या करती है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और सेल्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग को क्रॉस करती है। सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो हमारे होते हैं वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। प्लेसेंटल बैरियर क्या होते हैं, ड्रग फेटस तक पहुंच सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी में सोडिशन होती है। एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल एंड थैलेडोमाइड, ये हमारी प्रेगनेंसी में जो हमारी ड्रग होती हैं वो फिटस तक न पहुँचे, इसके लिए क्या होती है, प्लेसेंटल बैरियर होती है। अब चलते हैं ब्लड और ब्लड CSF, जो हमारे CSF फ्लूइड होते हैं वो काम करते हैं जो हमारे CSF में कोई भी ड्रग न जाए। अब आगे चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, VD, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। हमारी ड्रग में हमारी जो ड्रग है बॉडी में कितनी गई और ड्रग को हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में ड्रग कितनी है उसको क्या करते हैं, उससे डिवाइड रेशियो होती है, क्या होती है वो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है जो बताती है ड्रग बॉडी में कितनी वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ड्रग हमारी कैसे और कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन। अब चलते हैं साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ BD। BD क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन। इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन, एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेशन एंड लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन, ड्रग रिमेन्स इन प्लाज्मा। अगर हाई VD हो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, ड्रग टिश्यू में ज़्यादा है और लोडिंग डोज की रिक्वायर्ड है, और अगर लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ड्रग प्लाज्मा में ज़्यादा है। ICU और इमरजेंसी ड्रग में VD बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई पेशेंट ICU में होता है या इमरजेंसी वार्ड में होता है तो हमारे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे यूजफुल होती है डोज के कैलकुलेशन में, किसी पेशेंट को कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग दी जाए जिससे उसका डिस्ट्रीब्यूटेशन अच्छा हो और साइड ऑफ एक्शन अच्छा हो, ड्रग की एफिकेसी अच्छी हो, ड्रग जिसके लिए हम ड्रग खा रहे हैं वो हमारी ठीक हो जाए, वो हम इलाज ड्रग हम क्यों खाते हैं, जब हमारी बॉडी में कुछ अनवांटेड इफेक्ट होता है, कुछ इलनेस आती है तो हम ड्रग खाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छी ना हो तो ड्रग हम
ड्रग हमारी कोई काम की नहीं रह जाएगी। इसकी डिस्ट्रीब्यूटेशन अच्छी हो तो ही ड्रग हम खाते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन हमारे जो पेशेंट होते हैं आईसीयू में, इमरजेंसी में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अब समरी पे आते हैं। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़े? डिस्ट्रीब्यूटेशन क्या होती है? ब्लड से टिश्यू तक ड्रग का मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ब्लड फ्लो, प्रोटीन बाइंडिंग एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी। ओनली फ्री ड्रग इज एक्टिव एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन का एक्सेंट बताता है क्या? VD। अगर एब्जॉर्प्शन इंट्री है तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर ड्रग का सफ़र है। एग्जाम ओरिएंटेड है, या आप एग्जाम में अच्छे से देख लेना। डिफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेशन का फॉर्मूला दैट इज VD इक्वल टू ब्लड ड्रग कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये GPAT, CISR नेट एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।